Hello students, how are you? Today we are going to study inverse trigonometric functions. In your syllabus, chapter number 2 belongs to inverse trigonometric functions. Before starting to inverse trigonometric functions, I would like to recall trigonometric functions which you have learned already in your class 11th standard. There you learned sine is a function from r to -1, 1। आपने इसको पढ़ा और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से 2 पाई के बीच में होती है। ठीक है, साइन इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू -1, 1। और इसका ग्राफ कैसा होता है, आप इसका ग्राफ भी बनाना जानते हैं। इसका ग्राफ x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर मान लीजिए साइन 0 लेते हैं, तो साइन 0 पर आप जानते हैं 0 वैल्यू होती है। साइन थीटा की जगह पे 15 डिग्री लेते हैं तो आपको मिलता है √3 - 1/2√2। साइन 30 लेते हैं आप तो आपको मिलता है 1/2। मतलब थीटा के प्लेस पर हम जो भी वह इनपुट डालते जाते हैं हमें आउटपुट मिलता जाता है। ठीक है, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2 and sin 90 which is 1। these values हैं, मतलब साइन 0 पर फंक्शंस कहीं नहीं जाता, 0 ही रहता है। अब इधर से आप कुछ वैल्यूज़ ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए π/4, यहाँ ले लीजिए π/2, यहाँ ले लीजिए -π/4, यहाँ -π/2 एंड इसी तरह से आगे बढ़ता जाए। तो आपने देखा कि 45 पर कितना है, 45 पर आपका ये आपका यहाँ पे मान लीजिए ये 1 है और ये -1 है। 45 पर 1/2 विच विल बी हियर हैं, एंड 1/2 ये आपका साइन 90 पर 1 देगा। इसी तरह से जब आप इधर आएंगे तो आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से साइन थीटा का बनेगा। अब हम साइन इनवर्स पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये क्या होता है, इसमें ये हमारी क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, हमारा रेंज है। तो अब हम एक फंक्शन यहाँ से डिफाइन करेंगे, इसे हम डोमेन मानेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारा फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है इस पूरे डोमेन पर। तो हमारा साइन इनवर्स फंक्शंस हम कहाँ से डिफाइन करेंगे, -1 से -1 to 1। हमने जो साइन थीटा का जो रेंज था, साइन फंक्शंस का जो रेंज था, उसे हमने क्या किया, डोमेन बना लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो है फंक्शन x की वैल्यू जो है डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमें क्या मिलता है, इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी। तो अब जो आपने साइन फंक्शंस का ग्राफ बनाया था x एक्सेस पर, अब यही जो है फंक्शन, ये हमारा -1 और ये हो गया 1, मतलब ये हमारी डोमेन हो गई, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। साइन इनवर्स फंक्शन इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है फंक्शन कुछ इस तरह से होगा और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा।
तो क्या ये फंक्शन है? फंक्शंस को चेक करने का ग्राफिकल मेथड जो है, सबसे आसान मेथड ये है कि वाई एक्सेस के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं, और अगर वो पैरेलल लाइन ग्राफ को दो जगह काट दे तो मतलब होता है कि वो फंक्शन जो है वो फंक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो ये जो है कई जगह काटेगा, तो इसका मतलब है कि ये अभी फंक्शन नहीं है। इस पर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा इसके रेंज पर, तो हमें ये साइन इनवर्स -1 to 1 एक फंक्शन बन सकता है। तो क्या करें कि हमें जो है पैरेलल लाइन खींचने पर दो जगह ना कटे, तो हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, और कहाँ तक इरेज करते हैं? यहाँ तक इरेज करते हैं। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ से भी इसको भी इरेज कर दीजिए, तो अब अगर आप लाइन खींचेंगे तो कहीं भी ये दो जगह कट नहीं करेगा। ये आपकी क्या हो गई? ये रेंज हो गई। इसके आगे जब आप करेंगे तो ये टर्न करेगा, यहाँ पे दो बार कट जाएगा। ये आपकी π/2 हो गई, और यहाँ पे आपका -π/2 हो गया। तो ये जो है ये आपका ग्राफ साइन इनवर्स का है, जिसका डोमेन -1 to 1 है, और रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी -π/2, π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ये आपकी रेंज हो जाएगी। मतलब हमने रेंज पर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया, तो हमें यहाँ से भी एक फंक्शन इस तरफ बन गया। ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया। तो आई होप कि आपको ग्राफ के मेथड से साइन फंक्शंस और साइन इनवर्स फंक्शंस में डिफरेंसेस पता चले होंगे, और उसका डोमेन क्या होता है और इसका डोमेन क्या होता है। इसका जो रेंज होगा साइन फंक्शंस का, वही उसका डोमेन होगा, लेकिन यहाँ इसकी रेंज में चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा रेंज फंक्शंस नहीं फॉलो करता है। तो हमने यहाँ पर इसको फंक्शन बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया और हमने इसे फंक्शन बना दिया। तो इसी तरह से कॉस होता है। कॉस क्या होता है? कॉस इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू -1, 1। मतलब कॉस का भी जो फंक्शन होता है उसका डोमेन R ही होता है, और उसकी रेंज भी -1, 1 होती है। तो जब हम कॉस इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे -1 से 1, तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। वो होगा 0, π। इसकी रेंज जो होगी वो 0, π होगी। अब आइए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं RS अग्रवाल की बुक से। उसको स्टार्ट करने से पहले मान लीजिए साइन इनवर्स x दिया हुआ है, तो ये साइन इनवर्स x जो है हमारे पास, इसका रिलेशन जो है कॉस इनवर्स से क्या होगा, कोसेक इनवर्स से क्या होगा, टेन इनवर्स से और कॉट इनवर्स से क्या होगा। इस सबसे पहले इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और जब ये साइन इनवर्स x बराबर थीटा होगा, तो ये साइन जो है इधर चला जाता है और साइन थीटा बराबर x हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स x जो है ये इज़ नॉट इक्वल टू 1/sin x, जैसे कि होता है 1/x को हम लिख देते हैं x की पावर -1। तो ये जो है साइन इनवर्स ये नहीं है, इसका रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक है। तो ये जब साइन इनवर्स x है और इसको जब हम उधर मतलब इसका जो डोमेन है वो हम उसकी रेंज को जब उसका डोमेन बनाते हैं, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा, तो ये इधर चला जाएगा साइन थीटा और ये x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब साइन थीटा, अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, B जो है राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे साइन थीटा बराबर x है, विच इज़ x/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये होता क्या है, साइन थीटा का रेशियो एल्टीट्यूड और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब हमें बेस निकालना है, तो बेस हम निकालेंगे तो 1 -
एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा। अब यहीं से हम सारे अदर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। हाउ टू फाइंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे इसको पहले पूरे को, साइन इनवर्स रूट 3/2 क्या है, वो थीटा है, ठीक है। अब साइन इनवर्स को आप उधर भेज दीजिए, तो ये आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट 3/2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब रूट 3/2 आप जानते हैं ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये साइन में होती है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना। और साइन 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/3 भी लिख सकते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब इधर भी साइन थीटा है और इधर भी साइन का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू π/3। अब हमने थीटा माना था पूरे को, ये आ गई थीटा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि π/3 जो है वो साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है क्या होती है, -π/2 से π/2। अभी आपने देखा इसकी रेंज में आ रही है या नहीं आ रही, ऑफ कोर्स आ रही है। -π/3 -π/2 से छोटा होगा कि नहीं होगा। भाई पाई को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, पाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब ये बताइए कि 1/3 इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता। यहाँ से हमने पाई को कैंसिल कर दिया, ऊपर से सब जगह कैंसिल कर दिया, तो 1/3 इन दोनों के बीच में इंटरवल में आएगा या नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। 1/2 यहाँ 1/3, डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये 1/2 से छोटा होगा। क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, थीटा इक्वल्स टू π/3। इस पूरे की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2 इक्वल्स टू क्या, π/3। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 1/2 सिमिलर वे में कीजिए। लेट साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या मान लें, थीटा मान लें। अब साइन इनवर्स को उधर भेजिए तो साइन थीटा हो जाएगा बराबर 1/2। क्लियर। अब साइन में बताइए 1/2 कहाँ पर लाई करेगा, ये लाई करेगा साइन 30 पर, और साइन 30 का मतलब होता है π/6। साइन 30 का मतलब होता है रेडियन में जब चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू देगी π/3। अब π/3 आ गई, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, और तो इसका जो एंगल होगा वो बराबर हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू π/6। यहाँ पर ये ध्यान फिर देना है कि ये साइन इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है, साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता, बिलोंग करता है। π/6 π/2 से छोटा होगा, देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, पार्ट 3, कॉस इनवर्स 1/2। इसको बताइए कैसे करेंगे। सिमिलर, लेट कॉस इनवर्स 1/2 को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। थीटा मानने के बाद जब कॉस को हम उधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, और कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा थीटा बराबर कितना आ गया, π/3 आ गया। और थीटा हमने किसे माना था, हमने दिए गए फंक्शन को थीटा माना था। तो
तो हमारा जो दिया गया फंक्शन है cos इनवर्स 1/2, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, π/3 हो गई। π/3 देख लीजिए कि इसके रेंज में आता है कि नहीं आता। cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, cos इनवर्स की रेंज होती है 0, π। ठीक है, अभी बनाया था ग्राफ, 0 और पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं पाई को हटा दीजिए, 1/3 है, यहाँ 0, 1 हो जाएगा, तो 0, 1 1/3 1 से कम है। ठीक है, ओके। वन मोर क्वेश्चन, tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, लेट मान लिया, क्या माना, tan इनवर्स 1 बराबर थीटा मान लिया। तो अब tan इनवर्स उधर जाएगा, रेंज बनेगा, तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा बराबर 1। अब जल्दी से बताइए कि 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। और जब 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4 आ जाएगा, tan π/4 आ जाएगा। अब थीटा बराबर कितना आ गया, π/4। थीटा ही हमने माना था दिए गए tan इनवर्स 1 को। अब ये देख लीजिए कि इसकी रेंज में है या नहीं है। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल होता है वो ओपन इंटरवल होता है। साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्लोज्ड इंटरवल है, और जबकि tan इनवर्स का रेंज उतना ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है, मतलब π/2 इस इंटरवल में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 1/4, यहाँ से पाई को भूल जाइए, 1/4 -1/2 1/2, 1/4 1/2 से छोटा होगा, मतलब इनके इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन देखिए सेक इनवर्स 2/√3, ये फंक्शन सेक में है, चाहे तो आप इसे सेक में कर लें और नहीं तो इसे कॉस में चेंज कर लें। कॉस में हमने बताया था अभी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कॉस में चेंज करें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब कॉस इनवर्स सेक इनवर्स x अगर है और इसे हम कॉस में ले जाएं तो ये 1/x हो जाएगा। इसका जो थीटा होगा, x जो होगा वो 1/x में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये √3 इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। अब मान लीजिए लेट आप चाहें तो डायरेक्ट सेक इनवर्स से भी कर सकते हैं, तो चूंकि साइन कॉस टेन ईजी होता है, रटा हुआ होता है, माइंड में होता है, इसलिए इसे हम ऐसे कर रहे हैं। तो √3/2 बराबर थीटा मान लीजिए। अब कॉस उधर जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। अब जल्दी से बताइए √3/2 जो है कॉस में किसकी वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है। ठीक है, cos 30 का मतलब क्या होता है, cos 30 का मतलब होता है π/6। ये π/30 को हमने रेडियन में बदला, π/6 आ गया। अब थीटा बराबर हमें मिल गया π/6। ठीक है, थीटा वही है जो हमने माना था, सेक को हमने कॉस में चेंज किया और उसको थीटा माना। अब ये देख लीजिए कि π/6 जो है वो कॉस, हमने कॉस को माना है ना, तो कॉस की रेंज में है या नहीं है। कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, ऑफ कोर्स है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स -√3/2, यहाँ पे माइनस दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये माइनस में दे दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। लेट
कॉस इनवर्स माइनस √3/2 बराबर थीटा मान लें। ठीक है, कॉस का उधर ले जाएंगे, इन्वर्स खत्म हो जाएगा और ये मिलेगा हमें √3/2। अब आपने बताया कि √3/2 जो है cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 मिलेगा। मतलब यहाँ पे माइनस cos π/6 माइनस नहीं होना चाहिए, तभी हम थीटा को इक्वल कर सकते हैं दोनों के एंगल को। अब माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cos π-π/6। इसको रोटेट कर दिया हम 80 डिग्री से। ठीक है, cos 80 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अब ये आपका हो गया cos π/6। माइनस को ख़त्म करने के लिए ही ऐसा किया गया है। अब हम इसे कर सकते हैं इक्विवेलेंट, थीटा इक्वल्स टू 5π/6। अब यहाँ पर ये चेक करना ज़रूरी है कि ये cos की रेंज, cos इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है। तो ऑफ कोर्स आता है। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है, क्लोज इंटरवल। तो देख सकते हैं कि पाई को हटा दीजिए अगर थोड़ी देर के लिए, तो 5/6 मतलब 1 से कम है, और यहाँ 0 का 1 हो जाएगा तो 1 से कम है। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, साइन इनवर्स -1/2। इसको देखिए, इसको हम थीटा मान लें तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। साइन थीटा बराबर यहाँ पे -1/2, 1/2 साइन 30 की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये साइन π/6 हो गया। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है साइन को हम माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस एक्स, साइन ऑफ -x बराबर -sin x होता है। तो नो प्रॉब्लम, हमने माइनस को अंदर भेज दिया। अब यहाँ पर थीटा कितना आ गया, -π/6 आ गया। अब यहाँ पर भी चेक कर लीजिए कि ये बिलोंग करता है किसमें, इसकी रेंज में या नहीं, -π/2 π/2 ऑफ कोर्स करता है। -π/6 इससे क्या होगा, इससे -π/2 से बड़ा होगा, राइट हैंड साइड में 0 की तरफ होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक जानकारी जो पहला ही चैप्टर है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा कल या परसों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।